अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तामीर मस्जिद नबवी के उन्वान पर हमारी बात चल रही है और उसी की ज़िम्न के अंदर गुज़श्ता जुमा को आप हजरात के सामने मेंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बातें पेश की थी और हमारी बात गुज़श्ता जुमा को यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मेंबर शरीफ को बतौर तबर्रुकन शाम मंगवाना चाहा और जिस वक्त उसको हटाने की कोशिश की तो उस वक्त सूरज गिरहन हो गया और एक ज़बरदस्त आंधी चली, यहाँ तक के दीन के अंदर तारे नजर आने लगे। तो फिर इस इरादे को मुलतवी कर दिया गया और दीमक से बचाव के लिए और इस मेंबर की हिफाजत के लिए हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर 6 सीढ़ियाँ और बढ़ा दी, तो मेंबर की कुल सीढ़ियाँ 9 हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मेंबर था उसकी 3 सीढ़ियाँ ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली जो 6 सीढ़ियाँ है वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से बढ़ाई हुई। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंतकिली मेंबर यानी मेंबर के मुंतकिल का मशहूर वाक़या तो यही है जो मैंने आप हजरात के सामने पेश किया, लेकिन एक रिवायत से ये पता ये चलता है कि हजरत अमीर माविया ने मुंतकिली का हुक्म उसके अंदर नहीं है, सिर्फ इजाफे का हुक्म उसके अंदर है कि भाई मेंबर के अंदर कुछ इजाफा किया गया, उसका जिक्र एक रिवायत के अंदर मिलता है। और बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि खुद अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज के सफ़र पर तशरीफ़ लाए और मदीनतुल मुनव्वरा जब आप आए तो आपने कमाले बसीरत के बिना पर इसके अंदर 6 सीढ़ियों का इजाफा कर दिया ताकि आगे चलकर पहली सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी पर बैठने के बारे में कोई इख्तिलाफ नमूदार न हो। आपने कमाल बसीरत के बिना पर 6 सीढ़ियों का इजाफा कर दिया तो ये कुल 9 सीढ़ियां हो गई। ये मेंबर इसी तरीके से चलता रहा यहाँ तक कि उसके बाद जितने भी उमरा आए और 7वीं सीढ़ी पर बैठकर खुतबा देते रहे, यहाँ तक के सन हिजरी 654 आई, ईस्वी सन 1256 के अंदर एक आग आई, मस्जिद नबवी के अंदर आग लग गई जिसके बिना पर यह मेंबर शरीफ जल गया। यहाँ तक तो बात गुज़श्ता जुमा में आप हजरात के सामने पेश कर चुका था। अब ये जो मेंबर जला है और इस मेंबर के जल जाने के बाद कुछ हिस्सा मेंबर का बाकी रह गया था, उस हिस्से को एक संदूक के अंदर पैक कर बंद कर उस्तुवान हन्नाना, यह उस्तुवान हन्नाना क्या है? ये रियाजुल जन्नह मस्जिद नबवी का एक सुतून है, आज भी है। इस सुतून के ऊपर अरबी के अंदर लिखा हुआ है उस्तुवान हन्नाना। यह महराबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगकर है। इस उस्तुवान हन्नाना के करीब मेंबर के बाकी हिस्से को दफन कर दिया गया। अब देखिए यह आग का सबब क्या था, यह मुझे असल तो बताना था, लेकिन मैं मुनासिब ये समझता हूं कि इस आग के सबब को बयान करने से पहले इसी सन में यानी सन हिजरी 654 ही के अंदर हिजाज के अंदर एक आग जाहिर हुई, जिस आग की पेशन गोई आकाए मक्की व मदीनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो
तो मुनासिब ये समझता हूं कि पहले मुख्तसर तौर पर उस आग का कुछ तस्कीरा कर दूं, फिर मस्जिद नबवी में जो आग लगी उसका सबब क्या है उसको बयान करूंगा। अब वो आग क्या है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जुमादल उला सन हिजरी 654, जुमादल उला ये महीने का नाम है इस्लामी महीनों का, सन हिजरी 654 के शुरू से लेकर 3 जुमादल उखरा सन हिजरी 654 तक मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर मुसलसल ज़लज़ले आते रहे, मुसलसल ज़लज़ले आते रहे और उसके आवाजें भी जिस तरीके से बादल गरज रहा हो इस तरीके से खौफनाक और खतरनाक आवाजें थी। यहां तक के ज़लज़लों के आंचकों के बिना पर मदीना की इमारतें जुम्बिश में आ गई, हरकत करने लगी और मस्जिद नबवी की छत और मेंबर से भी खौफनाक आवाजें आने लगी। यहां तक के इंसानों के दिल खौफ के मारे कांप उठे थे और एक रात के अंदर तकरीबन 14 से 18 ज़लज़ले आए। मस्जिद नबवी को भी हिचकिचा दिया और साथ साथ के अंदर मदीना के अंदर ये आंचकों का सिलसिला जारी रहा। अब इसके 3 दिन के बाद यह हादसा जब बंद हुआ 3 जुमादल उखरा सन हिजरी 654 में, तो उसके 3 दिन के बाद लोग ईशा की नमाज से फारिग हुए और अपने घर पर लौटे तो हिजाज की जानिब से एक आग का ज़ुहूर हुआ। अब ये कौन सी आग थी? वो वही आग थी जिस आग की पेशन गोई और आगाही आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके थे कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के हिजाज से एक आग का ज़ुहूर न हो जाए। तो इसको भी आज 800 साल गुजर गए, तकरीबन 800 साल का फासला गुजर चुका है। तो यह आग कैसी थी उसका मुख्तसर खुलासा आप हजरात के सामने पेश करूं। देखने वालों ने देखा कि यह आग एक बुलंद किले के मानी जैसा कि बड़ा शहर हो इसी तरह आगे बढ़ती बढ़ती चली आ रही थी और इस आग के अंदर बुर्ज और मीनारे नजर आने लगे और इस आग जिस तरीके से आगे बढ़ती बढ़ती आती थी रास्ते में जितने भी पहाड़ थे सारे के सारे पहाड़ों को उसने जला दिया, यहां तक के बड़े बड़े पहाड़ों को उसने पिघला दिया। ये इतनी खतरनाक जबरदस्त आग तेजी के साथ आगे बढ़ती चली आ रही थी यहां तक के मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा के जब करीब पहुंची तो रुक गई। मदीना के करीब पहुंचकर ये आग रुक गई और इस आग के रुक जाने के बाद उलमा लिखते हैं कि उसकी इतनी हरारत होने के बावजूद भी मस्जिद मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जब भी हवा आती थी उस आग की तरफ से तो ठंडी हवा आती थी। कैसी हवा आती थी? ठंडी हवा आती थी। अल्लामा कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह जो उस जमाने के बड़े अकाबिरीन में से हैं और जो इस आग के ऐन यानी गवाह है, देखने वाले हैं, और अल्लामा कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह इस आग का मंजर ये नकल करते हैं और नक्शा उन्होंने ये खींचा है कि अलगर्द इस आग की तपिश और रौनक ऐसी थी कि अतराफ मदीना और सारे जंगल को रोशन कर दिया था और मदीना के घरों को जिस तरीके से आफताब की रोशनी रोशन करती है इस तरीके से इस आग ने रोशन कर रखा था और लोग इस आग के रोशनी के अंदर रात को अपना कामकाज किया करते थे, रात को अपना कामकाज किया करते थे। तो इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि इस आग की रोशनी और तपीस कैसी सख्त होगी। तो लोग उसमें रातों को काम किया करते थे और रात उसी में गुजारते थे। और अचंभे की बात तो यह है कि इस आग के अंदर एक दीवार नमूदार हुई और इस आग के अंदर जो दीवार थी जो नमूदार हुई उसने एक मुद्दत दराज तक लोगों के रास्ते को रोके रखा था। उसमें भी अल्लाह की हिकमत, क्या हिकमत थी? वो मुफसिद और फसाद करने वाले लोग जो उस रास्ते से आकर मदीना के रहने वालों को परेशान करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आग के अंदर ऐसी दीवार नमूदार कर दी कि उनका रास्ता ही बंद कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया। तो यह हिकमत थी, मदीना की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से फरमाई।
अल्लामा कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुझे एक खबर देने वाले ने खबर दी कि जिसकी खबर काबिल एतमाद है, एतमाद किया जाता है, भरोसा किया जाता है। और आदमी फरमाता है कि मैंने देखा कि मैदान के अंदर एक पत्थर रखा हुआ था, उसका आधा हिस्सा तो हरम मदीना से बाहर था और आधा हिस्सा हरम मदीना के अंदर था। आग ने उस आधे हिस्से को तो जला दिया जो हरम मदीना से बाहर था, लेकिन हरम मदीना के अंदर जो पत्थर का आधा हिस्सा बाकी था उसको आग ने नहीं जलाया। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे उसे जला दे, जिसे चाहे उसे महफूज कर दे। वो चाहे तो आग के अंगारे पर से उस पर भी लोगों को महफूज कर दे, वो चाहे तो एक चिंगारी से आदमी को जला कर रख दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो कादी वक्त मदीना ने उस वक्त सारे लोगों को जमा किया और हरम मोहतरम के अंदर जमा किया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने आवाज़ारी शुरू की, रोना शुरू किया। इस आग के फितने से बचने के लिए यहां तक के रोज़ाया अक़दस पर तशरीफ लाए, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गए और जुमा और शनिचर की शब मस्जिद नबवी के अंदर गुजारी गई। रातों को रोया गया, अल्लाह से मांगा गया, हुजूर के रोजे पर भी रोया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस आग को शिमाल की तरफ फेर दिया और इस आग ने जंगल का रुख इख्तियार कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस आग का रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया। अब इस आग की मुद्दत क्या रही उसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो यह है जो अल्लामा कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि यह आग 6 जुमादल उखरा सन हिजरी 654 को शुरू हुई थी, यानी ज़ुहूर हुआ था और जाहिर हुई थी सन हिजरी 654 ही को 27 रजबुल मुरज्जब तक रही। तो तकरीबन 52 दिन ये आग रही। कितने दिन? 52 दिन तक ये आग नमूदार रही। मदीना को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। और एक कौल ये है कि इस आग 3 महीने तक बाकी रही, लेकिन देखा जाए तो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं मालूम होता। बात दरअसल ये है कि यह आग कभी तेज हो जाती थी, कभी ठंडी हो जाती थी। तो अल्लामा कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन अय्याम को और उन दिनों को बयान किया हो जिन दिनों में आग की तेजी ज्यादा रही हो, और जो उलमा दीगर है उन्होंने मुतलक मुद्दत को बयान कर दिया हो कि जिसमें आग नरम भी पड़ गई हो, तेज भी रही, नरम भी पड़ गई, तेज भी रही, जो कुछ भी हुआ हो। दरअसल इन्होंने इन दोनों मुद्दत को नकल कर दिया हो। तो ये 2 अक़वाल है, एक 3 महीने वाला है और एक 52 दिन का है। तो इस आग के रोशन हो जाने के बाद, यानी ज़ुहूर हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रुख तो फेर दिया, मदीना को महफूज कर दिया। इनके अजाइबात में से एक अजीबा देखो कि इतनी सख्त आग आई तो मदीना को कुछ नुकसान नहीं हुआ, न मस्जिद नबी को कुछ नुकसान हुआ, और एक छोटी सी मामूली सी आग पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद नबी को नजर आतिश कर दिया। अब वो वाकया क्या है, उसकी हकीकत क्या है, किसकी तरफ मुझे जाना है? वो वाकया दरअसल यह है कि एक रमजानुल मुबारक सन हिजरी 654 ही के अंदर, ईस्वी सन 1256 ही के अंदर मस्जिद नबी के एक खादिम ने जो चिराग जलाए थे, उस वक्त रोशनी तो नहीं थी, चिराग थे, तो इस चिराग के जलाने के अंदर बेहतियाती हो गई और एक चिराग जलता ही रह गया, एक चिराग जलता ही रह गया, जिसके बिना पर आग ने तेजी पकड़ ली और तेजी पकड़ती पकड़ती पूरी मस्जिद नबी की छत को लेकर सारी के सारी मस्जिद नबी का इहाता उसने कर लिया और यह आग लग गई। इस आग में लगने के बिना पर मस्जिद के सहन के अंदर एक कुब्बा था, जिस कुब्बे के अंदर कुछ तबर्रुकात, कुछ सामान रहा करता था। वो सुल्तान नासिरुद्दीन ने सन हिजरी 576 के अंदर इसको तैयार किया था कि इसके अंदर कुछ सामान रखा जाता था। इस सामान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुछ तबर्रुकात थे जो
इजार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी, वो चादर जो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी, और वो जुब्बा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, ये भी इस कुब्बे के अंदर रखा हुआ था, यानी इसी सामान में रखा हुआ था। और वो कुरान, जिस कुरान की तिलावत करते वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे और आपका खून कुरान करीम की आयत करीमा पर पड़ा था, वो कुरान भी इसी सामान में रखा हुआ था। ये सारा के सारा जल गया, सारा के सारा जल गया। तो ये मस्जिद नबवी के अंदर ये आग का वाकया पेश आया, इससे बहुत सारा नुकसान भी हुआ। साथ के अंदर ये तकरीबन 654 का वाकया है। फिर 655 के अंदर 80 मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई, वही साबिक बुनियादों पर, और फिर खड़ी कर दी गई। ये तो तफसीलात का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, उस वक्त तफसील के साथ बयान करूंगा। तो अलगर्द मैं कहना यह चाहता था कि इस हादसा उज़्मा के अंदर मेंबर शरीफ भी नजर आतिश हो गया और लोग उस तबर्रुक से महरूम हो गए कि जब लोग जाते थे मदीना के अंदर तो अपने हाथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह पर फेरते थे जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। खुतबा देते वक्त अल्लाह के रसूल जहां पर बैठते थे वहां लोग अपने हाथ को फेरते थे तबर्रुकन, लेकिन अब वो मेंबर ही बाकी नहीं रहा तो लोग उसकी सआदत से महरूम हो गए। तो ये मेंबर के मुतालिक कुछ बात अर्ज करनी थी। अब 654 के बाद 656 के अंदर एक मेंबर लाया गया जो शाह मुजफ्फर का था, और ये मिस्र का, यमन का बादशाह था। उसने एक मेंबर को बनाया और मस्जिद नबवी के अंदर रखा। ये मेंबर तकरीबन 10 साल तक मस्जिद नबवी के अंदर रहा, और उसके बाद सन हिजरी 666 के अंदर, 10 साल हो गए, 656 से लेकर 666 तक, 666 के अंदर बादशाह रुकनुद्दीन ने एक मेंबर और बनाया, जिससे यह मेंबर को तब्दील कर दिया गया। और फिर उसका मेंबर जो रहा है और सन हिजरी 666 से लेकर सन हिजरी 797 तक मस्जिद नबवी की जीनत बना रहा। तकरीबन 132 साल तक ये मेंबर रहा, और ये लंबे जमाने तक रहने के बिना पर उसकी लकड़ियां जब बोशीदा हो गई तो फिर और एक बादशाह आया जिस बादशाह का नाम है जाहिर, और जो मिस्र का बादशाह था उसने फिर इस मेंबर को तब्दील किया और उसकी जगह पर एक और मेंबर भेजा। यह मेंबर मस्जिद नबवी के अंदर तकरीबन 23 साल तक रहा। अब 797 से आप 23 साल का इजाफा कर दो तो सन हिजरी 820 आती है। तो 820 हिजरी तक यह मिस्र के बादशाह जाहिर का मेंबर मस्जिद नबवी के अंदर रहा, और 820 के बाद बादशाह मुअय्यद ने एक और मेंबर भेजा जिसके बिना पर इस मेंबर को भी हटा लिया गया, और यह मेंबर तकरीबन सन हिजरी 886 तक मस्जिद नबवी के अंदर रहा। फिर 886 में दोबारा मस्जिद नबवी के अंदर आग लगी। 886 में दोबारा मस्जिद नबवी के अंदर आग लगी, जिस आग के बिना पर यह मेंबर भी जल गया। अब देखिए वो आग का सबब क्या हुआ। उस आग का सबब यह बना कि रईसुल मुअज्जिनीन शमसुद्दीन बिन खतीब अपने दूसरे मुअज्जिनीन के साथ, ये भी रमजान में ही आग लगी। 886 में जो आग लगी वो भी रमजान ही में लगी। 13वीं रात थी रमजान मुबारक की। रईसुल मुअज्जिनीन शमसुद्दीन अपने दूसरे मुअज्जिनीन के साथ मनारा रईसिया पर ऊपर थे और उस वक्त तहलील के अंदर मशगूल थे। तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाना, उसके अंदर मशगूल थे। तो चारों तरफ से बादल आ गए और बिजली का गिरना शुरू हो गया, और एक बिजली मस्जिद नबवी के मनारा रईसिया पर सीधी गिरी, जिसके बिना पर मनारा रईसिया पूरा जल गया और रईसुल मुअज्जिनीन भी उस वक्त शहीद हो गए। शमसुद्दीन बिन खतीब भी उस वक्त शहीद हो गए, और आग की लपट ने बहुत जल्दी के साथ मस्जिद नबवी की छत को घेर लिया। दरवाजों को खोला गया, आग को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो काबू में नहीं आई। तकदीर जो थी वो हो चुकी थी, और मस्जिद नबवी फिर एक मर्तबा नजर आतिश बन गई। उस वक्त भी कुछ तबर्रुकात थे, वो सारे के सारे जल गए। कुछ चीजों को बचा लिया गया, जल्दी जल्दी से किताबों को निकाल लिया गया, अक्सर हिस्सा मस्जिद नबवी का जल गया। यहां तक के सन हिजरी 888 के अंदर मिस्र के बादशाह ने फिर इसकी तामीर को शुरू किया, और 80 साबिक बुनियादों पर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई। तो 888 में फिर वो जो बादशाह था सुल्तान अशरफ,
मिस्र का, उसको कातिबाई कहा जाता है, कायतबाई कहा जाता है, वल्लाहु आलम। उन्होंने एक मेंबर बनाकर पेश किया और ये मेंबर मस्जिद नबवी के अंदर फिर रखा गया। यहां तक के बादशाह उस्मानी का जमाना आ गया, सुल्तान मुराद खान का जमाना आया, सन हिजरी 998 आई। उस वक्त तक ये मेंबर जो सुल्तान अशरफ ने बनाया था वो मस्जिद नबवी में था। उसके बाद इस मेंबर को मस्जिद कुबा के अंदर मुंतकिल कर दिया गया और सुल्तान मुराद खान ने एक नया मेंबर बनाया, उस मेंबर को मस्जिद नबवी के अंदर रखा गया। अब ये जो मेंबर था बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, बड़ा जमील, संगे मरमर से बना हुआ, सोना से उसकी डिजाइन की हुई है और मुनक्कश बनाया है। यहां तक कि सऊदी हुकूमत ने उसके ऊपर सोने की पालिश भी की है और उसके ऊपर एक गुंबद भी छोटा सा बनाया है, यह भी बड़ा खूबसूरत है। अब अंदाजा लगाइए, जब से सुल्तान मुराद खान ने यह मेंबर लगाया है सन हिजरी 998, उस वक्त से आज तक यह मेंबर मस्जिद नबवी के अंदर है। ये मेंबर मस्जिद नबवी के अंदर है। आज भी अगर कोई हाजी उस मेंबर को देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे आज ही बनाया गया। अब ये मेंबर उसी जगह पर रखा है जिस जगह पर आका है मक्की व मदीनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर था। मेंबर जरूर बदला है लेकिन जगह नहीं बदली। जगह बदली, उसी जगह पर जहां नबी का मेंबर था उसी जगह पर ये मेंबर रखा हुआ है। अब इस मेंबर में क्या हुआ, तो इस मेंबर की 12 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 12 सीढ़ियां। आज भी आप मेंबर की तस्वीर देखेंगे तो 3 सीढ़ियां आपको दरवाजे के बाहर नजर आएगी और 9 सीढ़ियां दरवाजे के अंदर। उसका एक दरवाजा भी इस मेंबर का, 3 सीढ़ियां दरवाजे के बाहर है, 9 सीढ़ियां दरवाजे के अंदर है और बड़ा खूबसूरत ये मेंबर आज भी मस्जिद नबवी की जीनत बना हुआ है। तो कल अलगर्द ये मेंबर की मुख्तसर तारीख थी। रिमनन ये बात आपके सामने ये भी बयान कर दूं मैं कि इसी मेंबर के सामने 6 फीट ऊंचाई पर संगे मरमर का एक मुकब्बरा बना हुआ जहां से अजानें और तकबीरें दी जाती थी। और याद रखिए कि अब तो लाउड स्पीकर का जमाना आया, तो अब लाउड स्पीकर का पूरा निजाम उसी चबूतरे पर है। यहां हरम के अंदर, हरम के बाहर सब उसी जगह से आवाज पहुंचाई जाती है। जब तक लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था उस वक्त तक अजानें, उस वक्त तक तकबीरें वहीं से दी जाया करती थी। और उलमा ने लिखा है कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जुमा के खुतबे की अजान वहीं से देते थे। जुमा के खुतबे की अजान वहीं से देते थे। तो ये मेंबर के सामने एक चबूतरा जैसा बना हुआ है, ऊंचा है, 6 फीट ऊंचा, संग मरमर का पूरे के पूरा बनाया हुआ है। अब इस मेंबर की तारीख को सुन लेने के बाद अब आइए उसकी फजीलत की तरफ हम चलते हैं और फजीलत मुख्तसर तौर पर आप हजरात के सामने पेश करूंगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मेंबर क़यामत के मैदान में यानी हौज़े कौसर पर होगा। तब अंदाजा लगाओ कि यह मेंबर हूबहू, इसमें भी मुख्तलिफ अक़वाल है लेकिन जमहूर उलमा का और खुद अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि भी यही बात बयान करते हैं कि बेअईनी ही जो मेंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वही मेंबर हूबहू हौज़े कौसर पर कायम हो जाएगा। कहां हो जाएगा? हौज़े कौसर पर लगा दिया जाएगा। जिस तरीके से अल्लाह दूसरी मखलूकों को जिंदा करेगा इस तरीके से इस मेंबर को भी वहां पर पहुंचा देगा। लेकिन अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि इसका मफहूम और मतलब यह है कि जो आदमी इस मेंबर के करीब अपने आमाल के मुताबिक वो जितने आमाल करेगा इस आमाल के मुताबिक हौज़े कौसर के पास आएगा और उससे पानी पिएगा। लेकिन जमहूर उलमा साफ कहते हैं कि बेअईनी ही यही मेंबर हौज़े कौसर पर लगा दिया जाएगा। और एक रिवायत के अंदर आता है जिसके रावी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि नकल करते हैं सहल बिन सअद से, और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मेंबर जन्नत के तुरा में से एक तुरा है। और सहल बिन सअद तुरा की व्याख्या बयान करते हैं कि तुरा किसको कहते हैं। कहा कि तुरा कहा जाता है दरवाजे को
और एक कोल ये भी है कि तुरा कहा जाता है ऊंची जगह पर जो बागीचा हो उसको, और एक कोल ये है कि तुरा कहा जाता है सीढ़ियों को। लेकिन सहल बिन सअद जो इसके रावी है वो कहते हैं कि दरवाजे को। और एक रिवायत जो नसई शरीफ में अंदर है और उसके रावी है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मेंबर जन्नत की पहली सीढ़ी है, जन्नत की सीढ़ी है। क्या फरमाया? जन्नत की सीढ़ी है। तो ये मेंबर की फजीलत है जो आप हजरात के सामने पेश की गई। अब मुनासिब समझता हूं कि मुख्तसर तौर पर मुझे बात जल्दी निमटनी है, इसलिए मुनासिब ये समझता हूं कि जो रिवायत मैंने आप हजरात के सामने अभी पेश की थी, जो बुखारी शरीफ की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी, कि मेरे घर और मेंबर के दरमियान में जो हिस्सा है और जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो मेरे घर से क्या मुराद? वो हुजरा जिस हुजरे के अंदर माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रही थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे थे। और एक रिवायत के अंदर यह है कि मेरी कब्र और मेरे मेंबर के दरमियान के अंदर, मेरी कब्र शरीफ और मेरे मेंबर के दरमियान के अंदर जो टुकड़ा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। देखा जाए तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, आप हजरात जानते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ही हुजरे के अंदर दफन किया गया है, यानी आपकी कब्र शरीफ भी आपके हुजरे में है, इससे कोई इख्तिलाफ उसके अंदर बाकी रहता नहीं है। अब मतलब इस बात का कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसका क्या मतलब है? तो मुख्तसर तौर पर यह समझ लीजिए, उसमें भी उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है। एक कौल तो यह है कि जो आदमी इस टुकड़े के अंदर नमाज पढ़ेगा, जिक्र व अज़कार करेगा, तो जन्नत के बागों में से एक बाग तक उसको पहुंचा देगा। और इन उलमा की दलील क्या है? जिस तरीके से वो रिवायत है कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, उसका मतलब यह है कि जो लड़का माँ की खिदमत करेगा, उसके सलूक से पेश आएगा, उसकी जानिब से जो तकलीफ पहुंचे उसको बर्दाश्त करेगा, तो ये चीजें उसको जन्नत तक पहुंचा देगी। इस तरीके से इस टुकड़े में जो इबादत की जाएगी वो इबादत उसको जन्नत में पहुंचाएगी। तो एक मतलब तो ये नकल किया गया है। एक मतलब ये नकल किया गया है इस टुकड़े का कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें, खास तौर पर रहमतें इस टुकड़े पर उतरती है, जिस तरीके से जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह रहमतों का नुज़ूल होता है, इस तरीके से इस टुकड़े पर भी अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बकसरत उतरती है। लेकिन देखिए तो ये दोनों तावीलें बड़ी कमजोर मालूम होती है। सबसे बेहतर, अक्सर उलमा फरमाते हैं कि बेहतर कौल ये है, और जमहूर उलमा का भी, जमहूर कहते हैं कि जिसके जमहूर कहा जाता है जिसमें अक्सरियत की तादाद आ गई उलमा की, उनका कौल भी यही है और यही कौल सबसे बेहतर मालूम होता है। और फरमाते हैं कि दरअसल ये टुकड़ा जन्नत का ही टुकड़ा है, जन्नत ही से लाया गया और मस्जिद नबवी के अंदर उतारा गया है, और कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी टुकड़े को फिर जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। जिस तरीके से हजरे अस्वद जन्नत से आया, मकाम इब्राहिम जन्नत से आया, और ये दोनों भी जन्नत में चले जाने वाले हैं, इस तरीके से ये टुकड़ा भी जन्नत से आया हुआ है और फिर जन्नत के अंदर चला जाएगा। और बाद उलमा फरमाते हैं कि इस टुकड़े को फना नहीं होना है। दुनिया के जितने भी खित्ते हैं, जितनी भी जगह है, सारी के सारी फना हो जाएगी, लेकिन ये टुकड़ा फना नहीं होगा, इसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। तो आप देखिए ये जो टुकड़ा है रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, रियाज जिसको कहा जाता है रियाज़ुल जन्नह के जन्नत के बागों में से एक बाग, ये टुकड़ा मस्जिद नबवी के अंदर तमाम जगह से सबसे अफजल, सबसे अफजल जगह है। और हुज्जाज किराम से मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, हमारा जहन सिर्फ यही बना हुआ है, हमारा जहन सिर्फ यही बना हुआ है कि मदीना के अंदर जाने के बाद दो काम है, एक तो रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना और एक 40 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ना, बस यही दो काम है। अलगर्ज में कहना यह चाहता हूं कि हम नमाजों का एहतमाम पुरानी मस्जिद में करें। कहां? जो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तामीर हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ तक मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हद मुतय्यन कर दी है कि यहाँ तक आका मक्की व मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की हुई मस्जिद है। तो हम पहले पहुँचने की कोशिश करें और हो सके तो मस्जिद नबवी के पुरानी मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की कोशिश करें, उसकी फजीलत और ज्यादा है। अगर जगह न मिले तो बात कुछ और है, तब तो कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, उस फजीलत आपको मिल ही जाने वाली है कि जिस आदमी ने मेरी मस्जिद के अंदर नमाज अदा की उसको 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है।
किसका सवाब मिलता है भाई? 50,000 नमाजों का। तो ये रियाजुल जन्नह का जो हिस्सा है और सबसे मुख्तलिफ और बड़ा खुशनुमा मालूम होता है। उसके अंदर जो सुतून है 6-6 फीट तक संगमरमर लगा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि अनवारों की बारिश हो रही है। रौज़े जन्नत हुआ वो बुकाए अर्ज़े हरम, जिस जगह पढ़ते थे अक्सर आपके फर्रूखे कदम। शायर ने कितने बेहतरीन अंदाज में समझाया कि हरम की जमीन का वो टुकड़ा जन्नत का बाग हो गया जिस टुकड़े पर आकाए मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम बार बार पड़ते रहे। वो क्या हो गया भाई? जन्नत का बाग बन गया। तो ये रियाजुल जन्नत कितनी है, कितना हिस्सा है? अल्लामा समहूदी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि मैंने कब्र शरीफ के जो किबले की तरफ है वहां से लेकर मेंबर शरीफ का वो हिस्सा जो किबले की तरफ है दरमियान को मापा तो 53 जीरा थी, यानी 26.5 मीटर। लेकिन अब याद रख लीजिए हाल की जो पोजीशन है, वो सिचुएशन है, वो ये है कि रियाजुल जन्नह का कुछ हिस्सा पीतल की जालियों के अंदर आ चुका है। इसलिए अब जो हिस्सा बाकी है वो तकरीबन 22 मीटर लंबाई बाकी है और 15 मीटर चौड़ाई बाकी है। 22 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई, इतना हिस्सा रियाजुल जन्नह का अब भी बाकी है। किबले की जानिब आप देखेंगे कद्दे आदम बाबुस सलाम तक पीतल की झाड़ियां लगी हुई है। बाबुस सलाम तक इस पीतल की झाड़ियां तक उसकी आखिरी हद यानी पहली हद है। बाकी आप माप कर लीजिए, माप कर मतलब यह है कि 22 मीटर लंबाई पे आ जाइए, 15 मीटर चौड़ाई पे आ जाइए। अब पीतल की जालियों का जो आगे वाला हिस्सा है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ इजाफा किया है, कोई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाफा किया है। ये तो जब तामीरात का जिक्र आएगा उस वक्त इंशाअल्लाह बात करूंगा। मुख्तसर तौर पर कहने का मकसद ये है कि ये रियाजुल जन्नह के अंदर कुछ सुतून है, 8 सुतून है। यह 8 सुतून भी बड़ी तारीख उसकी अहमियत रखती है और बड़ी फजीलत वाले हैं। इनकी तारीख इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने मैं आइंदा जुमा को आप हजरात के सामने पेश करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।